हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं स्थानीय मान किसे बोलते हैं, जातीय मान किसे कहते हैं या फिर अंकित मान किसे कहते हैं। दोस्तों, ये वीडियो स्पेशल में जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के कक्षा 6 और कक्षा 9 में एडमिशन हेतु बनाई गई है। दोस्तों, ये हमारी तीसरी क्लास है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, स्थानीय मान तो इसकी परिभाषा होती है, दी गई किसी भी संख्या में जिस अंक का स्थानीय मान पूछा जाता है, पूछा जाता है, उस अंक की स्थिति जिस स्थान पर होती है वही उसका स्थानीय मान कहलाती है। वही उसका स्थानीय मान कहलाती है। उदाहरण के तौर पे एक क्वेश्चन है, मान लो एक क्वेश्चन है, एक संख्या दी गई है आपको, यदि आपसे इस प्रश्न में पूछा जाए कि 5 का स्थानीय मान बताओ, 5 का स्थानीय मान बताओ, 5 का स्थानीय मान बताओ, तो आपको करना क्या है। 5, देखो ये 5 यहाँ पे है, इसको 5 को ऐसे लिखेंगे। 5 के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4, तो इसके पीछे हम 4 जीरो लगा देंगे। यही 5 का स्थानीय मान है। यदि आपसे 6 का स्थानीय मान पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, 6 लिखेंगे और 6 के बाद हम काउंट करेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसके पीछे हम 7 जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ये 6 का स्थानीय मान है। यदि हम इसमें 5 के स्थानीय मान की बात करें तो 50,000, क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 50,000। 5 का स्थानीय मान 50,000 हुआ। और यदि हम 6 के स्थान की बात करें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो 6 का स्थानीय मान है 6 करोड़। तो दोस्तों, इसी तरह और भी आपको संख्या दी जा सकती है। इसमें आपसे पूछ लिया जाए कि 8 का स्थानीय मान बताओ, तो आप क्या करोगे, 8 लिखोगे और 8 के बाद कितने अंक है, 1 2 3 3 जीरो आपको लगा देना है। कहने का मतलब, जिस अंक का भी स्थानीय मान आपसे पूछा जाए उस अंक को लिखिए और उसके बाद जितने भी अंक है उतनी ही जीरो लगा दीजिए, तो उस अंक का स्थानीय मान बन जाता है। अब देखिए दोस्तों, जातीय मान क्या होता है। तो जातीय मान क्या होता है, यदि आपसे किसी भी अंक का जातीय मान पूछा जाए तो उस अंक का जातीय मान वही संख्या होती है, क्योंकि जाति कभी भी नहीं बदलती दोस्तों। स्थान बदल जाता है। आप जिस जगह पे काम करोगे, आप टीचर बनोगे तो आपका स्थान अध्यापक का है, टीचर का है। आप डॉक्टर बनोगे तो आपका स्थान डॉक्टर का है। यदि आप घर में हो तो आप किसी के बच्चे हो, किसी के आप पापा भी हो, किसी के आप मम्मी हो। इसी तरह आपका स्थान बदल सकता है, लेकिन जाति नहीं बदल सकती। यदि आप पुरुष है तो पुरुष जाति के ही रहोगे, चाहे आप कहीं चले जाओ। यदि आप महिला है तो महिला जाति की ही रहोगे, चाहे आप कहीं पे भी चले जाओ। तो अब देखिए दोस्तों, जातीय मान या फिर अंकित मान। जातीय मान या अंकित मान, ये दोनों एक ही होता है। जातीय मान और अंकित मान दोनों एक ही होता है। तो जातीय मान और अंकित मान जो है कि जिस अंक का जातीय मान
अंकित मान पूछा जाए, अंकित मान पूछा जाता है, उसका मान वही संख्या होती है, वही अंक होता है, उसका मान वही अंक होता है। जैसे ये कोई संख्या दे दी आपको, में 8 का अंकित मान बताओ, अंकित मान बताओ। यदि आपसे सवाल पूछा गया कि एक संख्या है 35,879 में 8 का अंकित मान बताओ, दोस्तों आपको आंख मीचकर बिल्कुल 8 का जाते मान पूछा जाए, अंकित मान पूछा जाए तो 8 ही होगा, 7 का पूछा जाए तो 7 ही होगा, 5 का पूछा जाए क्या रहा है अंकित मान, तो 8 का अंकित मान 8 ही होगा, यही हमारा आंसर है। 7 का पूछते तो 7 ही हो जाता, 6 का पूछते तो 6 ही हो जाता, 5 का पूछते तो 5 ही हो जाता। यानी कि इस तरह जिसका भी हमें अंकित मान बताना है उसका अंकित मान वो ही संख्या होगी। तो अब देखिए दोस्तों, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनाना, सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनाना। ठीक है दोस्तों, यदि आपसे सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए बोला जाए तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 9, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 9। यदि 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या कहा जाए तो 2 9 के बना देना। यदि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहा जाए तो 9 9 के 3 बार बना देना। यदि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहा जाए तो 9 9 के 4 बार लिख देना। ये जो है सबसे बड़ा अंक होता है 9। जब 9 सबसे बड़ा अंक है, यदि 1 अंक की पूछा जाए तो 9, 2 अंक की पूछा जाए तो 2 बार 9 लिख देना है, 3 अंक की सबसे बड़ी पूछा जाए तो 3 बार 9 लिख देना है, यदि 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए तो 4 बार 9 लिख देना है। इसी प्रकार जितने भी अंक की बड़ी संख्या पूछा जाए तो उतनी ही बार आपको 9 9 के यानी कि 99 लिख देना है। यदि आपसे सबसे छोटी संख्या पूछी जाए, यदि 1 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछा जाए तो आपको 1 बताना है। यदि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछा जाए तो आपको 1 और उसके पीछे एक 0 लगा देना है, यानी कि 10। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10। यदि 3 अंकों की पूछा जाए सबसे छोटी तो 3 0 लगा दें। 1 लिखने के बाद उसके पीछे 2 0 लगा देंगे, इसमें टोटल मिला के 3 अंक है, तो ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। यदि आपसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछा जाए तो 1 के पीछे 3 0 लगा देना, तो वो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। यदि आपसे 10 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछा जाए तो 1 लिख के उसके पीछे 9 0 लगा देना है। यानी कि जितने अंकों की संख्या पूछी जाए 1 लिख के उससे एक कम 0 लगा देना है, तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न भी पेपरों में पूछे गए हैं। छोटी क्लास में स्पेशल में कक्षा 6 में यदि आपको प्रवेश लेना है तो इस तरह के प्रश्न भी आपको पेपर में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, आरोही क्रम, आरोही क्रम। तो आरोही क्रम किसे बोलते हैं? संख्याओं के बढ़ते क्रम को, संख्याओं के बढ़ते क्रम को आरोही क्रम कहा जाता है। संख्याओं के बढ़ते क्रम को आरोही क्रम कहा जाता है। जैसे क्वेश्चन है, कोई संख्या दी जाएगी पेपर में आपको, और आपसे कहा जाए इसमें कि आरोही क्रम में लिखिए, आरोही क्रम बताइए, ऐसे आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? तो आरोही क्रम क्या होता है दोस्तों? बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे छोटी संख्या सबसे पहले लिखना है। तो यदि हम इन चारों संख्याओं में देखें तो सबसे छोटी संख्या है 256।
उसके बाद अब ऐसा निशान लगा सकते हैं, जिसकी तरफ को भी इस तरह का निशान लगा होता है, ऐसे होता है। जो इधर वाली संख्या होगी वो बड़ी होगी, इधर वाली संख्या छोटी होगी। यदि ऐसे है तो इधर की संख्या बड़ी होगी, उधर की संख्या छोटी होगी। ये दो निशान होते हैं। यदि ये चिन्ह बना हुआ है संख्याओं के बीच में तो इधर की संख्या बड़ी होगी, इधर की संख्या छोटी होगी। यदि इस तरह का चिन्ह बना हुआ है तो इधर की संख्या बड़ी होगी और इधर की संख्या छोटी होगी। तो 256, उसके बाद जो बड़ी संख्या है 524, उसके बाद जो बड़ी संख्या है इनमें 832 और उसके बाद जो बड़ी संख्या है 936। तो इसी तरह प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। कुछ भी संख्या दी जाए, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम, यानी कि पहले सबसे छोटी संख्या लिखी जाती है, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसी संख्याओं को लिखते रहना है। अब होता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम क्या होता है दोस्तों? अवरोही का मतलब होता है घटता क्रम। अवरोही का मतलब होता है घटता क्रम। तो संख्याओं के घटते क्रम को अवरोही क्रम कहा जाता है। संख्याओं के घटते क्रम को अवरोही क्रम कहा जाता है। संख्याओं के घटते क्रम को अवरोही क्रम कहा जाता है। जैसे कोई संख्या दी जाए आपसे, और आपको बोला जाए इस सवाल में कि इन संख्याओं को अवरोही क्रम में बताइए, को अवरोही क्रम में लिखिए, ऐसा आपसे पूछा जाए, अवरोही क्रम में लिखिए, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखा जाएगा, क्योंकि घटता क्रम है। अवरोही का मतलब घटता क्रम है। तो सबसे बड़ी संख्या है 954। उसके बाद हम देखें सबसे बड़ी संख्या है 983। उसके बाद आता है 954। उसके बाद आएगा 954, 832, उसके बाद 383 और उसके बाद 276। ये अवरोही क्रम है। यदि आप इनके बीच में चिन्ह लगाना चाहें तो आप ऐसे चिन्ह भी लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अब बात आती है कि संख्याओं के अवरोही क्रम और अवरोही क्रम को कैसे याद रखें। देखो दोस्तों, आरोही क्रम और अवरोही क्रम को याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है। यदि आप आरोही में देखो तो उसमें 3 अक्षर है, 1, 2 और 3। ये 3 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है। और यदि इसको देखो आप 1, 2, 3, 4, ये 4 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है। तो 3 कम होता है, 4 ज़्यादा होता है। तो कम का मतलब कम से ज़्यादा की ओर। इस 4 अंक है, इसमें अवरोही में 4 अक्षर है, तो 4 अक्षर जो है ज़्यादा होते हैं, इसका मतलब ज़्यादा से कम की ओर। आप इस तरह भी याद रख सकते हैं। और दूसरा आरोही, आरोही यानी कि बुला रहा है कोई, यानी कि संख्याओं को बढ़ते जा रहा है। तो आरोही का मतलब बढ़ता क्रम, अवरोही का मतलब घटता क्रम। तो अब आता है पेपर में दोस्तों उत्तरवर्ती, अनुवर्ती और पूर्ववर्ती। इन संख्याओं को भी देखिए। उत्तरवर्ती, अनुवर्ती, पूर्ववर्ती। तो अब क्या है? पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या जिस संख्या की पूर्ववर्ती कहा जाए, जिस संख्या की पूर्ववर्ती पूछा जाए, जिस संख्या की पूर्ववर्ती पूछा जाए, जिस संख्या की पूर्ववर्ती पूछा जाए उसमें से एक घटा देते हैं, उसमें से एक घटा देते हैं। जैसे कोई संख्या है कि पूर्ववर्ती संख्या बताइए,
की पूर्ववर्ती संख्या बताइए। तो इसकी पूर्ववर्ती क्या होगी? इसकी पूर्ववर्ती हमको करना क्या है, इस संख्या में से एक घटा देना है। जब हम इसमें से एक घटाए देंगे तो आएगा 89,634। ये इसकी पूर्ववर्ती है। यदि आपसे उत्तरवर्ती कहा जाए तो उत्तरवर्ती के लिए आपको एक जोड़ना है। उत्तरवर्ती संख्या, उत्तरवर्ती में क्या करना है दोस्तों, जिस संख्या की उत्तरवर्ती कहा जाए, जिस संख्या की उत्तरवर्ती पूछी जाए उसमें एक जोड़ देते हैं, उसमें एक जोड़ देते हैं। जैसे कोई एक संख्या दी जाएगी आपको कि उत्तरवर्ती संख्या बताइए। तो आपको करना क्या है दोस्तों, इसमें से एक कम कर देना है, एक ऐड कर देना है। उत्तरवर्ती के लिए एक ऐड करना है। तो 89,837 इसकी उत्तरवर्ती संख्या होगी। अब एक आता है अनुवर्ती संख्या। तो अनुवर्ती और उत्तरवर्ती एक ही बात होती है, इसको ही हम अनुवर्ती संख्या भी कहते हैं। अनुवर्ती संख्या, तो उत्तरवर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या एक ही बात होती है। तो दोबारा देखिए, पूर्ववर्ती संख्या, जिस संख्या की पूर्ववर्ती पूछा जाए उसमें से एक घटा देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे एक संख्या थी, इसकी पूर्ववर्ती पूछा गया है तो इसमें से हमने एक घटा दिया, तो ये इसकी पूर्ववर्ती संख्या हो गई। उत्तरवर्ती संख्या पूछा जाए तो जिस संख्या की उत्तरवर्ती पूछी जाती है, जिस संख्या की उत्तरवर्ती पूछी जाए उसमें एक जोड़ देते हैं। किसी भी संख्या की यदि उत्तरवर्ती पूछा है तो उसमें एक जोड़ देते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो वीडियो आपको कैसी लगी? यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।